नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट बनाई है। भोपाल से ये बड़ी खबर है। पिछले 5 साल में पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट बनाई गई और बीजेपी में जाने वाले 58 बड़े नेताओं के नामों की सूची सामने आई है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में जाने वाले 58 नेताओं में सिर्फ 7 नेता चमके। 7 के अलावा बाकी 55 नेताओं का करियर बीजेपी में जाकर खत्म हुआ है। सिंधिया के अलावा गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट सरीखे नेता ही बीजेपी में चमक रहे हैं। वहीं दर्जनों पूर्व विधायकों, जिला अध्यक्षों की राजनीति अभी इतनी चमकती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी में जाने के बाद खत्म हुई है इनकी राजनीति। तो कांग्रेस ने ये सूची बनाई है। वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर, कमलनाथ के बीजेपी में जाने के संकेत अब मिल रहे हैं। कमलनाथ के आवास से कांग्रेस के झंडे गायब हो गए। आवास पर कांग्रेस के पोस्टर और झंडे नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पोस्टर होर्डिंग लगे थे उन्हें हटा दिया गया है, झंडे हट गए हैं। इसी के साथ दिल्ली स्थित आवास पर जय श्री राम वाला झंडा लगा हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि राजधानी भोपाल में भी जो कमलनाथ का आवास है, तस्वीर आप देखिए, वहां पर अब कोई भी पोस्टर कांग्रेस के नजर नहीं आ रहे हैं। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर, कमलनाथ के बीजेपी में जाने के संकेत मिल रहे हैं। कमलनाथ के घर पर भगवा झंडा लगा है। दिल्ली स्थित आवास पर जय श्री राम का झंडा लगाया गया। कमलनाथ आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन कई संकेत ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिससे कि साफ लगता है कि इन्होंने अपना मन बना लिया है कांग्रेस को छोड़ करके और दूसरी पार्टी में जाने का मन कहीं बना लिया है। और इसका एक सीधा सीधा ये कहा जाए कि एक ऐसी चिन्ह भी है जिससे लगता है कि ये आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि इनके जो घर के ऊपर में एक झंडा लगा है, जिस झंडे पे जय श्री राम है। और ये झंडा अभी हाल में ही ये झंडा लगाया गया है। और इसके लिए एक और चीज़ देखा जाए तो जो इनके सबसे करीबी नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा ने भी आज जब एक्स पर पोस्ट किया तो सज्जन सिंह वर्मा ने एक्स पर जय श्री राम लिखा। उसमें लिखा तेरे राम मेरे राम, ये सज्जन सिंह वर्मा ने किया। तो ये कहीं सीधे तौर पे झंडा लगा कमलनाथ के घर पे, अब झंडा जय श्री राम का झंडा लगा है। सज्जन सिंह वर्मा ने जय श्री राम अपने एक्स पर पोस्ट किया है। इससे कहीं सीधे तौर पे इशारा लगता है कि आने वाले समय में कमलनाथ बदलाव पे जा सकते हैं, कमलनाथ कहीं दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। तो कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच पीसीसी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का ताला नहीं खुला है। दफ्तर में एक भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। कांग्रेस कार्यालय पूरी तरह से गमगीन है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस कार्यालय में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। अब तस्वीरें देखिए कि कांग्रेस कार्यालय में ताला जड़ा हुआ है और पूरी तरह से माहौल गमगीन है। कांग्रेस कार्यालय अभी तक खुला नहीं है, पूरी तरह से सन्नाटा है, क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद भारतीय जनता पार्टी में आज शाम तक शामिल हो सकते हैं। इस कयास के बीच कांग्रेस कार्यालय, मध्य प्रदेश का कांग्रेस दफ्तर में आप देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अटकलों के बीच अब पीसीसी दफ्तर में ताला जड़ा हुआ है और
इस बीच ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि कमलनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी में आज शाम तक शामिल हो सकते हैं। इस बीच पूरी तरह से अभी तक कोई भी पीसीसी दफ्तर में मौजूद नहीं है। जिस पीसीसी दफ्तर में जो है कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहता था, लेकिन अब देखिए कि कमलनाथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बातें अटकलें चल रही हैं, सियासी सरगर्मी के बीच पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ अजय दुबे, जी मीडिया, भोपाल। और प्रमोद शर्मा लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ऐसी अटकलें हैं, लेकिन अभी तक समय और तारीख निर्धारित नहीं हुआ है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, समय बड़ा बलवान है, वही अर्जुन वही बाण है, और ये महाभारत से कहावत अब तक सियासत में चरितार्थ होती रही है। बिल्कुल। प्रेरणा मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो पल पल करवट ले रही है, और कमलनाथ कब कमल के होंगे ये अभी भी अटकलें बरकरार है। हालांकि तमाम उनके जो समर्थक हैं वो दिल्ली पहुंच गए, और अब सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री है उनके बहुत करीबी है, और निकुल नाथ के बाद उन्होंने सबसे पहले बायो से कांग्रेस को विदा किया। अब वो दिल्ली पहुंचे और कमलनाथ के सरकारी देखिए प्राइवेट आवास पर मुलाकात की, और राजधानी भोपाल के सरकारी आवास की मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि वहां पर कांग्रेस पार्टी का हाथ कहीं आपको नजर नहीं आएगा। कमलनाथ ने हर जगह से हाथ को बाय बाय कर दिया है। मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं सबसे पहले, और प्रेरणा कल से आप बैक टू बैक देखिए, आप हर एक अपडेट ये सियासी उठाफटक का विश्लेषण करती नजर आ रही हैं। लेकिन 2020 से 24 हो गए, यानी 4-5 साल का वक्त हो गया कांग्रेस पार्टी में। जो पतझड़ है, पतझड़ वाला वो बसंत खत्म होने का नहीं ले रहा है, और ये जो बसंत है इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए बर्बादी की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उससे पहले ऐसे उतार पर कांग्रेस आ गई है कि ऐसी कठिनाई वाली घाटी आने वाली है कि लोकसभा की वो घाटी कांग्रेस पार्टी चढ़ ना पाएगी। कुछ देर में जैसे ही देखिए बीजेपी का ये जो 2 दिन का सेशन है वो खत्म होगा, और उसके बाद दिग्गज नेताओं से मुलाकात एकदम 100% मानी जा रही कि मुलाकात हो सकती है। अब दिग्विजय सिंह कांटेक्ट में होने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन हवाला क्यों दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कमलनाथ को सब कुछ दिया। दिग्गी को आखिरकार सीनियर नेता कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी में दिए गए पदों का हवाला क्यों देना पड़ रहा है? जब आप कांटेक्ट में तो हवाला मत दीजिए, सीधा कह दीजिए कि कमलनाथ हमारे संपर्क में, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ये कोई क्यों नहीं कह पा रहा है? हवाला दे रहे हैं कि इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र माने जाते रहे हैं वो, उन्हें मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, इसके अलावा कई बार केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद बनाया गया। ये सर्वविदित है, ये सब जानते हैं, कमलनाथ जानते हैं। दिग्विजय सिंह को स्टेटमेंट देने की, ये सेंटीमेंट्स जगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्योंकि और किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का काम नहीं बनने वाला है। नाथ इतने नाराज हो गए कांग्रेस पार्टी से कि अब बिना सेंटीमेंट्स के सारे कांग्रेस पार्टी को अपना काम बनते नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। उनके बेटे ने तो ये जो दलबदल होगा ये कोई आम नेता जैसा दलबदल नहीं होगा, और आप समझिए कि अगर कमलनाथ पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इतने बड़े नेता जब जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है तब तब वो मंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी के कार्यकाल से अगर देख लें तो, उसके बाद कितनी बड़ी संख्या में आपको लग रहा है मध्य प्रदेश डैमेज होगा विधायकों के मामले में? कुछ दिन पहले आपको याद होगा झाबुआ पीएम मोदी पहुंचे थे, और वहां कहा था कि 24 तक एमपी कांग्रेस किस हालात में पहुंच जाएगी। यदि कोई को शंका है, गुंजाइश है, तो पीएम मोदी का वो बयान देख लीजिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हैं वो, भारत के नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे। यदि उन्होंने कहा है, मतलब पहले से चिंगारी लग गई होगी, वो हिंट कर गए एमपी में। अब दिल्ली में जो होने वाला है वो तो कांग्रेस पार्टी का दिल दहला देगा। और यदि कमलनाथ कमल से कनेक्ट हो गए तो आप समझ लीजिए बड़ी तादाद में उनके जो फॉलोअर हैं। आपको याद होगा जब सिंधिया गए तो कांग्रेस पार्टी में सेंध लग गई, कांग्रेस पार्टी उठ ना पाई, रैंकती रह गई। और अब जब यदि कमलनाथ जाएंगे, एक गार्जियन के जाने के बाद बच्चा जिस तरीके से नाथ होता है, वैसे ही एमपी कांग्रेस की भी कुछ समय के लिए हालात वही बन जाएंगे। हालांकि भविष्य में भविष्य अच्छों को भविष्य सवार देता है, और ये आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी हो पाती है। लेकिन कमलनाथ के जाने के बाद कार्यकर्ता टूट जाएंगे, उनके समर्थक हैं वो चले जाएंगे, और जो रहेंगे वो राम भरोसे रहेंगे, क्योंकि उनके नेता तो चले गए, कमलनाथ
कमल में। यदि ऐसा होता है तो ये भविष्य के गर्त में है, ये भविष्य के लेकिन घर में अभी है। तो लेकिन जो तस्वीरें प्रमोद सामने आ रही हैं, जो संकेत लगातार मिल रहे हैं, आप भी हमें जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, यही लग रहा है कि आज तो निश्चित कुछ हो जाएगा और मुलाकात के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कमलनाथ ने क्या फैसला लिया है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।